जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 4 से 5 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं किसी शेयर को भगाने में या फिर एनालिसिस करने में। तो देखिए, भागेगा नहीं भागेगा वो बात की बात है, लेकिन एक ऐसा शेयर जहाँ पर एफआईज खरीद रहे हों या डीआईज खरीद रहे हों, वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा विचार बनाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं तो एक अच्छी बात होती है। देखिए, जो भी शेयर मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको खरीदने हैं कि नहीं खरीदने हैं। आप अपनी रिसर्च अपने से कर सकते हैं। एक हिंट आपको मिल जाएगी, एक जानकारी आपको मिलेगी जो एक बड़ा रोल अदा करेगी आपको किसी शेयर को चूज करने में। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं सेजिलिटी लिमिटेड के बारे में। इस शेयर के बारे में बात करते हैं तो देखिए, एक महीने का चार्ट पैटर्न अगर इसका हम देखने की कोशिश करते हैं तो लोअर लेवल 48 गया है। 48 से भी अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं तो 7% के रिटर्न बन गए हैं 21 नवंबर से लेकर 19 दिसंबर, एक एक महीने के अंदर। इससे क्या सीख मिलती है? इससे सीख ये मिलती है कि स्टॉक मार्केट के अंदर 6-7% रिटर्न बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। जहां पर आप एक एक साल देने के लिए तैयार हैं, थोड़ा सा यहां पर आप अगर समय देते हैं तो ज़्यादा ही पैसा बनाकर लेकर जाएंगे। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर वो रिटर्न आपको मिल गए हैं कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। देख लीजिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे 35% के रिटर्न यहाँ पर बन चुके हैं। तो खेल किस चीज़ का है? बड़े प्लेयर का। बड़ा प्लेयर ही शेयर के अंदर से माल बेचता है तो शेयर गिरता है, खरीदता है तो भागता है। 24,000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का। लोअर लेवल अगर आप देखें तो 37 रुपीज़, हाई लेवल देखें तो 57। अच्छी खासी गिरावट वहाँ से हुई है। कंपनी के फंडामेंटल में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अब डायरेक्टली हम चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल और उसके बाद देखेंगे कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न। दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल देख के आपका दिल खुश होने वाला है। 1325 करोड़ का रेवेन्यू आता था एक साल पहले, उसके बाद 1453 करोड़, उसके बाद 1568, उसके बाद 1539 करोड़ और आफ्टर दैट अभी हाल फिलहाल सितंबर क्वार्टर 1658 करोड़। बहुत अच्छी बात है। चलिए, इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। 301 करोड़, 392, 373, 346 करोड़ और अभी देखेंगे 415 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। शानदार परफॉर्मेंस। इसी तरह से हम देख सकते हैं कंपनी का एक साल पहले का नेट प्रॉफिट 117 करोड़, 217, 183, 149 करोड़ और अभी देखेंगे 251 करोड़। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई है। लेकिन जिस बात के लिए आप आए हैं कि FIDIs की होल्डिंग दिखाइए कि बड़ा प्लेयर यहाँ पर क्या कर रहा है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर FI सबसे पहले हम देखेंगे 3.77% की हिस्सेदारी थी, बढ़कर कितनी हो गई? 5.59%। लेकिन हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की, यानी कि DIs की। तो एक काफ़ी समय पहले कितनी थी? 7% की होल्डिंग। ठीक है, अब कितनी हो गई आप देख सकते हैं 7%। 7.449 से सीधी सीधी कितनी हो गई है? 14.87%। यानी कि अक्टूबर नवंबर के अंदर भी अगर आप होल्डिंग पैटर्न अगर देखते हैं तो काफ़ी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा, जो शेयर में अगले भी आपको बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है आईएनएक्स बिल्ड। अगर इस कंपनी की बात करते हैं तो मार्केट कैप से लेके कंपनी के फंडामेंटल से लेके कंपनी के काम से लेके सब कुछ ओके है और शेयर का भाव काफ़ी गिरा हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कंपनी का भाव। तो एक साल पहले 198 करोड़ का होता था, 198 करोड़ नहीं, 198 रुपीज़ का होता था। उसके बाद कितना हो गया यहाँ पर? 118 रुपये का। कितना था? 200 रुपये के आसपास। कितना पहुंच गया? 118। और अभी भी देखेंगे 52 वीक लो के आसपास ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं मार्केट कैप 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये सारी चीज़ें एक बार देख लेनी चाहिए आपको। अब देख लेते हैं इस कंपनी के अंदर किस तरीके से FIDIs की होल्डिंग बढ़ रही है। लेकिन हम यहाँ पर म्यूचुअल फंड के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 72%। अब कितनी रहेगी? 64। तो यहाँ पर आइनोक्स बिल्ड के अंदर अगर हम देखते हैं तो 72 से कितनी घटते घटते रह गई? 44%। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ने माल खरीद लिया है। FIs देखिए 13.78 से 13.37, 13.78 से 13.37। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करते हैं, अभी हाल फिलहाल की अगर देखते हैं 9.12 से 9.87%। तो हम यहाँ पर और दूसरा डेटा नहीं देख रहे,
हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सिर्फ एक डेटा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शेयर भागेगा, कल ही भागने वाला। एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है कि डीआईएस ने माल यानी कि म्यूचुअल फंड ने माल खरीदा है आयोनेक्स बिल्ड के अंदर। दोस्तों इस शेयर की अगर बात करते हैं तो पिछले 1-2 महीने की अगर बात करते हैं, तो अभी की अगर बात करते हैं नवंबर की अगर देखते हैं तो अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ी है। नवंबर दिसंबर की अगर बात करते हैं तो डीआईज ने यहाँ पर माल खरीदा है। साथ में एफआईज भी यहाँ पर अगर देखें, एफआईज तो 2022 में 15% होते थे इसके अंदर, कितने 15% की होल्डिंग होती थी अशोक लेलैंड के अंदर। आज की डेट यानी कि सितंबर क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो वहाँ से लेकर 24% तक पहुँच चुके हैं। कितना 24% तक। तो देख लीजिएगा इस शेयर के अंदर भी अच्छा खासा एफआईडीआईज दोनों ही खरीदारी कर रहे हैं और रिजल्ट आपके सामने है, पिछले 6 महीने का रिजल्ट आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक हिंट मिलती है, इस पर आपको विचार करना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत बड़ी चीज़ें हैं ये। दोस्तों अगला शेयर होगा श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो देखिए 4% की तेजी भी है। एक न्यूज़ भी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जापानी कंपनी है। अभी आप यहाँ पर देख लीजिएगा नीचे की साइड में कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे जाएगा MUFG एक्वायर करने जा रही है 20% श्रीराम फाइनेंस के अंदर। तो तेजी देखने को यहाँ पर मिल रही है। और साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें तो जिस तरीके से पहले भी आरबीएल बैंक के अंदर इस तरह की खबर देखने को मिली, यस बैंक के अंदर खबर देखने को मिली, जैसे ही बड़े प्लेयर की एंट्री देखने को मिलती है तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिल जाती है। तो साथ ही हम यहाँ पर अब देख लेते हैं श्रीराम फाइनेंस। एक बार चार्ट पैटर्न देख के दिल आपका खुश होने वाला है। ये देखिए, इसको चार्ट पैटर्न बोलते हैं। जब भी कभी इस तरह का चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, लगातार तेजी तेजी तेजी, ठीक है, तेजी तेजी। पिछले 5 साल में यहाँ पर आप देख सकते हैं 340% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। कितने 340% के, ठीक है, पिछले 5 साल में। तो यहाँ पर सिर्फ यही कंपनी नहीं भागी है, लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस कंपनी, आप इस पर देखें, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ठीक है। यहाँ पर हम देखें काफ़ी सारी फाइनेंस वाली कंपनी है जहाँ पर अच्छी तेजी बनी है। मुथूट फाइनेंस को आप देख सकते हैं। साथ में आप देखें मन्नापुरम फाइनेंस, नीचे की साइड में गिरावट थी, वहाँ पर भी अच्छा पैसा लोगों का बना है, ठीक है। तो अच्छा पैसा यहाँ पर इन शेयर्स ने आपको बना कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले तो एफआईज की होल्डिंग थी। एफआईज देख लेते हैं पहले। एफआईज की होल्डिंग इसमें थी 52% की, घटकर रह गई 49%। लेकिन डीआईज ने अच्छा खासा माल खरीदा और 15% से लगभग 18.65% की हिस्सेदारी हो चुकी है। लगभग 15.5 से 18% की हिस्सेदारी से ज़्यादा बन चुकी है। चलिए, तो दोस्तों श्रीराम फाइनेंस के बारे में तो मैंने आपको बताया। लार्सन एंड टुब्रो के अंदर, L&T फाइनेंस के अंदर भी म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। देख लीजिएगा, जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगला शेयर यहाँ पर देख लेते हैं AWL एग्री बिजनेस, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं तो अदानी बिल्डर के नाम से पहले ये कंपनी जानी जाती थी। इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो देखिए, जब से आपने देखा कि एक दूसरी कंपनी है, उसके बारे में आप बताइए जिस पर अभी टेस्टिंग के बारे में लग रहा है। कौन सी कंपनी हो सकती है वो जिसके बारे में उसके घी की टेस्टिंग की जा रही है, उतनी क्वालिटी का नहीं निकल रहा है? बताइए, रामदेव बाबा की है, किसकी कौन सी कंपनी है? पतंजलि फूड की बात मैं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? उसका असर इस वाले शेयर पे देखने को मिल सकता है। 5 दिन की बात करें तो अच्छी खासी गिरावट है। 1 महीने में 10% ये शेयर रुढ़क चुका है। 31,000 करोड़ का मार्केट कैप इस समय इस कंपनी का है। अब यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं 31,000 करोड़ का मार्केट कैप के साथ, तो इस कंपनी के अंदर बड़े ही शानदार तरीके से एफआईडीआईज की क्या योगदान है वो उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो 4.61% से सीधी 14% की हिस्सेदारी हुई है एफआईज की, और इसी तरह से 8.62% से 8.82% ये आपको गूगल पे देखने को मिलेगा। लेकिन करंट का डेटा अगर आप देखें, जहाँ से ये रिपोर्ट निकली है उसके थ्रू, जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर आप देखेंगे तो मंथ वाइज जो डेटा निकला है उसमें म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी बढ़ी हुई है, ठीक है। तो एक डेटा आपको मिल रहा है। चलिए दोस्तों, लास्ट शेयर होगा संवर्धना मदरसा इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए, कंपनियां तो काफ़ी सारी हैं जहां पर म्यूचुअल फंड ने माल उठाया। एक वीडियो के अंदर बताऊंगा, ऑलरेडी पहली वीडियो काफ़ी बड़ी हुई है, आप परेशान हो जाते हैं लंबी लंबी वीडियो देखने के बाद। 6 महीने का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, अच्छी खासी तेजी है। तो इस शेयर को तो देखिए लगातार कवर किया,
ठीक है, रिकमेंडेशन कोई होती नहीं है। इस शेयर के बारे में तो मल्टीपल टाइम आपको बताया, कई बार आप पैसा इससे कमा चुके हैं। बोनस देने के बाद नीचे गिरा, उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी इस शेयर के अंदर बन रही है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर भी एफआईस डीआईएस की अगर बात करते हैं, तो म्यूचुअल फंड की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ाई है। कभी आप देखेंगे 2022 के अंदर इसके अंदर जो होल्डिंग होती थी डीआईएस की 11% की होती थी, यानी कि म्यूचुअल फंड 11% होते थे। और आज की डेट की अगर हम बात करते हैं तो सीधा सीधा 20% की हिस्सेदारी है यहाँ पर। कितनी? 20%। इसी तरह से 2022 के अंदर 8% की हिस्सेदारी होती थी एफआईएस की, बढ़कर हो गई 11%, 12% तक पहुँच गई है, ठीक है। तो अगर माल किसी कंपनी के अंदर एफआईएस बेच रहे हैं और डीआईएस यहाँ पर उठा लेते हैं, म्यूचुअल फंड उठा लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत अच्छी बात देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो चाहो तो इन शेयर्स पे आप फोकस कर सकते हो। काफ़ी सारे शेयर्स के अंदर काफ़ी बड़ी तेज़ी है, गिरावट पे आपको खरीदना होता है। अशोक लेलैंड, संवर्धना मदरसन, इनको कितनी बार, लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस, कई बार इन शेयर्स के बारे में बताया। तो अभी इन शेयर्स में अगर देखें तो आइनॉक्स बिल्ड काफ़ी अभी नीचे की साइड में गिरा हुआ है, 52 वीक लो के आसपास है। देखते हैं हम इन शेयर्स में और कितनी तेज़ी बनती है या क्या होता है।